वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर हम पूरा आपको सॉल्व कराएंगे और हमने जो है क्वेश्चन के आगे मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ठीक है, तो यह क्लास जो है एमटीएस के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे जो है इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखें और सारे क्वेश्चन जो हैं पहले खुद सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी आप लोग देते चलें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष कराई गई थी। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष कराई गई थी, तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है 1881 में। भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है 1881 में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1871 में जो है आंशिक जनगणना हो चुकी थी, लेकिन पूर्ण जनगणना जो है 1881 में हुई थी। ठीक है, यह पहली नियमित व पूर्ण जनगणना मानी जाती है 1881 की। ठीक है, इससे पहले एक जनगणना जो है 1871 में हुई थी बट वो पूर्ण नहीं थी। ठीक है, तो 1881 राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन, कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा हुआ है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है। गुर्दा, यकृत, फेफड़ा या फिर आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यकृत से। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है, गुर्दा केवल बाहर निकालता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यकृत। अगला क्वेश्चन, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा हुआ है। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2020 का पूछा हुआ है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल यानी कि मध्यम मंडल या आयाम मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। बादल, वर्षा, तूफान सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये क्वेश्चन 18 में पूछा हुआ है। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। कार्निया, पुतली, रेटिना या आइरस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है रेटिना में। ठीक है, मानव में आँख का प्रतिबिंब जो है रेटिना में बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना में। रेटिना पर वास्तविक का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में किस तिथि से लागू हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था। उस समय ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जीएसटी भारत में जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है, विटामिन की एक क्लास हमने पूरी सेपरेट क्लास दी है, तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर वो क्लास पूरी देख सकते हो। उसमें विटामिन के ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। एसएससी एमटीएस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई प्राकृतिक व
गहरा बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, रक्त मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ है। तो रक्त मापने वाले यंत्र को, बीपी मापने वाले यंत्र को जो कहते हैं वो कहते हैं स्फिंगमोमाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। अगला क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए हैं? ये जो क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2021 का है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर या फ्रांस? तो राइट आंसर हो जाता है यूएसएसआर से जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? एसएससी एमटीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, हीरा या कोयला? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हीरा जो है ये कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2020 का पूछा हुआ है। तो मानव शरीर में इंसुलिन जो है कहाँ बनता है? यकृत में बनता है या फिर प्लीहा में या अग्नाशय या गुर्दा में? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन अग्नाशय में स्रावित होता है। कहाँ? अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोंग, पुंगड़ू या दूध सागर या शिव समुद्रम? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड में स्थित है और यह जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनीमिया, स्कर्वी, रिकेटस, बेरी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है। विटामिन से क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो है टॉप 50 क्वेश्चन विटामिन के पढ़े हुए सेपरेट क्लास है केवल और केवल विटामिन की। तो आप लोग उसको देख लीजिए, वहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र की तीलियां कितनी हैं? एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा हुआ है। 20, 22, 24, 26। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हर्ट्ज में, डेसिबल में, वाट में, जूल में? तो वाट और जूल तो होगा नहीं। ठीक है। और ए भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नियम बना? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वित्त आयोग, नीति आयोग? तो राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में और इसका अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एसएससी एमटीएस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थायराइड, पिट्यूटरी या यकृत या अग्नाशय? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। ठीक है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, यकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मत्स्य पालन से। एसएससी एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। तो राइट हो जाता है मछली उत्पादन। ठीक है। मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पूछे हुए हैं। ठीक है। तो क्लास को आप लोग इंपॉर्टेंट मानकर पूरी देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एसएससी एमटीएस 2022 का पूछा हुआ है। तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा राजमार्ग है। ठीक है। NH-44 जो सबसे लंबा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। मानव हृदय में जो है 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर होते हैं। एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ठीक है। और हृदय में जो है 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले। ठीक है। कुल मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। तो हमने 4 पहले ही बता दिए, 4 ही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? एसएससी 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, तो राइट आंसर हो जाता है तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस का लेखक है, ठीक है, तुलसीदास रचयिता, ठीक है। तुलसीदास रामचरितमानस ने को लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? एसएससी 2021 का पूछा हुआ है। मस्तिष्क, यकृत, हृदय या मांसपेशियों में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मांसपेशियों में सबसे अधिक रक्त पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल? तो राइट आंसर हो जाता है हॉकी, ठीक है। यह 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है, हॉकी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।